पुराने वक्तों की बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी बहन के साथ गांव में अपने घर में रहा करता था। बूढ़ा इंतहाई नेक दिल, रहम दिल और मेहनती इंसान था, जबकि उसकी बूढ़ी बहन उसके बरक्स इंतहाई चिड़चिड़ी बदमिजाज थी। बूढ़ा आदमी हर हाल में सब्र शुक्र करने वाला और अल्लाह से राज़ी रहने वाला था, जबकि उसकी बहन पूरा दिन चिड़चिड़ापन दिखाती और बड़बड़ाती रहती थी। किसी न किसी बात का बहाना बनाकर लड़ाई झगड़ा करती और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह दिया करती थी। लेकिन अब बूढ़े आदमी ने अपनी बहन की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। बूढ़ा अपने घर में तन्हा रहता था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए उसने एक छोटी सी चिड़िया पाल रखी थी। वो चिड़िया बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत और मीठी मीठी बातें करने वाली चिड़िया थी। उसकी बातों से बूढ़े का दिल बहुत खुश होता था। जब बूढ़ा अपने काम ख़त्म करके घर वापस आता तो अपनी चिड़िया के साथ वक्त गुजारता था, अपनी चिड़िया को नए नए करतब सिखाता था, उससे बातें किया करता था और चिड़िया भी उसे बिल्कुल वैसे ही अपनी बातों का जवाब दिया करती जैसे कोई बच्चा अपने वालिदैन से बात किया करता है। जबकि बूढ़े आदमी की बहन उस चिड़िया से बहुत नफरत करती थी। वो हमेशा बूढ़े आदमी से कहा करती कि इस गंदी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दो, इसे घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बूढ़ा उसकी एक नहीं सुनता था, क्योंकि वो अपनी चिड़िया से बहुत मोहब्बत किया करता था। अरे क्या मुसीबत है, यहाँ हम इंसानों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। हमारा गुजारा नहीं हो रहा और हमने ये मुसीबत चिड़िया पाल ली। अरे हमारा अपना खाना पीना पूरा नहीं पड़ रहा, अब इसको कहाँ से खिलाएंगे। अरे अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना कर रखी थी, चल कर खा लेती हूँ, कुछ तो जिस्म में ताकत आएगी मेरे। बूढ़ी औरत अपनी पकाई हुई खिचड़ी खाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो खिचड़ी को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी खिचड़ी तो पहले ही कोई खा चुका है। वो खिचड़ी झूठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पकाई हुई खाने को किसने झूठा कर दिया, जबकि घर में तो कोई आया भी नहीं। चूचू चूचू चूचू, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भूख लगी थी, कुछ दाने मैंने अपने पेट में डाल दिए। आपका ये खाना मैंने ही खाया है, मैं क्या करूं, मजबूरी थी। वो बुढ़िया पहले से ही चिड़िया से नफरत करती थी और आज तो उसे बहाना मिल गया था। उसने दिल में ठान ली कि अब मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। गुस्ताख चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खाने में मुंह मारे। तूने मेरा खाना झूठा कर दिया। ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। वो जालिम बुढ़िया चिड़िया को सजा देती है और उसकी जुबान काट देती है। उसके बाद वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। चिड़िया दर्द की शिद्दत से कर्रा रही होती है, लेकिन उस बुढ़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात ढल जाती है और बूढ़ा आदमी जब वापस घर लौटता है तो अपनी चिड़िया के बारे में पूछता है। वो चिड़िया को ना पाकर बहुत परेशान होता है। बूढ़े की बहन उसे बताती है कि उसने चिड़िया की जुबान काट दी है और सजा के तौर पर उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बदबख्त, तो ये शर्म ना आई? उस मासूम बेज़बान चिड़िया ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उस नन्ही सी जान की ज़बान काट डाली। आय हाय, ये जुल्म तूने कैसे किया? अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ उसे तलाश करूँ? बूढ़ा आदमी परेशान होकर अपनी प्यारी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ता है। वो जंगलों से गुजरकर एक खूबसूरत बागीचे में पहुंचता है, जहां बहुत सारे परिंदे चहचहा रहे होते हैं। उसका गुमान होता है कि इन्हीं परिंदों के बीच उसे उसकी चिड़िया भी मिल जाएगी। अचानक से उसे उसकी चिड़िया आवाज़ देती है और वो पीछे पलट कर देखता है। चूचू चूचू चूचू, मेरे मेहरबान मालिक, मत परेशान हो, मैं ही आपकी जुबान कटी चिड़िया हूँ, लेकिन मेरी जुबान वापस आ गई है और अब
मैं पहले की तरह बोलने लगी हूँ, चू 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 चू। उसके बाद चिड़िया उड़ते उड़ते आगे चल पड़ती है और बूढ़ा चिड़िया के ताक़ुब में उसके पीछे जाता है। अचानक उड़ते उड़ते चिड़िया एक खूबसूरत और आलीशान महल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बूढ़ा सोचता है कि आखिर ये इतना बड़ा महल किसका है। चिड़िया उस महल के अंदर दाखिल होती है, बूढ़ा भी उसके साथ साथ उस महल में दाखिल हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो चिड़िया एक खूबसूरत परी बन जाती है। जैसे ही चिड़िया अपना रूप बदलती है तो बूढ़ा उसे देखकर हैरान रह जाता है। मेरे मेहरबान दोस्त, परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि मुझे इस परी के रूप में देखकर आप हैरान होंगे, लेकिन दरअसल यही रूप मेरा असली रूप है। मैं नेकी की परी हूँ और ये मेरा महल है जहाँ मैं अपने साथियों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ रहती हूँ। मैं एक दिन उड़ते उड़ते जंगल में आई और आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझे खाने के लिए खाना दिया और रहने के लिए रिहाइश दी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा महल है। आज आप मेरे मेहमान बनकर यहाँ आइए, यहाँ कुछ वक्त गुजारिए और मेरी दावत कबूल कीजिए। उसके बाद परी उस बूढ़े आदमी को अपने साथ महल के अंदर ले जाती है और उसके सामने तरह तरह के खाने सजा देती है। वो खाने इंतहाई लजीज और मज़ेदार थे और इससे पहले इतने मज़ेदार खाने उस बूढ़े आदमी ने कभी नहीं खाए थे। वो मज़े ले लेकर खाने खाता है। रात हो जाती है और बूढ़ा आदमी उस परी से वापस जाने की इजाज़त मांगता है। परी बूढ़े के सामने 2 डब्बे लाकर रखती है। उन डब्बों में से एक डब्बा छोटा होता है और दूसरा बड़ा। परी बूढ़े आदमी से कहती है कि इन डब्बों में कुछ तोहफे हैं जो मेरी तरफ से आपके लिए हैं, आप ले जा सकते हैं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मैं कमज़ोर हूँ, कब बड़ा वाला डब्बा लेकर नहीं चल सकता, लेकिन हाँ छोटा डब्बा ले जा सकता हूँ। ये कहकर वो छोटा डब्बा उठा लेता है और परी से इजाज़त लेकर घर के रास्ते पर रवाना हो जाता है। बूढ़ा आदमी घर पहुंचकर अपनी बहन को सारा वाक़या सुनाता है और उसे बताता है कि तोहफे के तौर पर उसे ये डब्बा मिला है। दोनों मिलकर जब डब्बा खोलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस डब्बे में कीमती तरीन सोने के सिक्के होते हैं और वह डब्बा ख़जाने से भरा हुआ होता है। बूढ़ी औरत जब ख़जाने से भरा हुआ डब्बा देखती है तो उसके दिल में लालच जागता है। वो अपने भाई से कहती है, आए हाय, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, कम अकल बुढ़े। मुझे पहले ही पता था तुम कहीं ना कहीं कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करोगे। अरे जब वो परी तुम्हें डब्बा दे ही रही थी तो छोटे डब्बे के बजाय बड़ा डब्बा ले लेना था ना। इससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, हमें ज़्यादा ख़जाना मिल जाता। मगर तुम बदबख्त हमेशा कोई ना कोई गलती ही कर देते हो। बूढ़ा अपनी बहन को समझाता है कि लालच बुरी बला होती है, इसलिए बाज आ जाए और इस छोटे डब्बे पर ही गुजारा करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि उन्हें इनाम में इतने सारे सोने के सिक्के मिल गए। लेकिन वो बुढ़िया किसी सूरत नहीं मानती। वो बूढ़े से परी के महल का रास्ता मालूम करती है और रात ही रात में भागम भाग परी के महल पर पहुंच जाती है। परी उस बुढ़िया को अपने महल में देखकर बहुत हैरान थी कि मेरी ज़ुबान काटने के बाद और मेरे साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद भी ये बुढ़िया यहाँ तक कैसे पहुँच गई। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात ये थी कि उस बुढ़िया को ना तो अपने रवैये पर कोई शर्मिंदगी थी और ना ही कोई अफसोस। मैं यहाँ तुमसे वो बड़ा वाला ख़जाने का डब्बा लेने आई हूँ। अब मेरा वक्त ज़ाया किए बग़ैर मुझे वो ख़जाने वाला बड़ा डब्बा दे दो ताकि मैं जल्दी से घर वापस जाऊँ। परी समझ गई थी कि उस बुढ़िया के दिल में लालच है और वो लालच की वजह से ही यहाँ आई है। परी ख़जाने का बड़ा डब्बा बुढ़िया के हवाले कर देती है और बुढ़िया उस बड़े डब्बे को लेकर घर के रास्ते पर रवाना हो जाती है। रात गहरी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बुढ़िया दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो घर जाकर ख़जाने का बड़ा डब्बा खोलेगी और ढेर सारा ख़जाना समेट लेगी। लेकिन बार बार बुढ़िया के दिल में ख्याल आ रहा था कि वो चमकते हुए सोने के सिक्के कितने बेहतरीन होंगे। यही सोचकर बुढ़िया ने फैसला किया
कि घर पहुंचने से पहले क्यों ना रास्ते में रुककर ये ख़जाने वाला डब्बा खोलकर देखा जाए कि इसमें किस तरह के सिक्के और किस तरह का ख़जाना मौजूद है। बुढ़िया की बेकरारी ने बिलाखिर उसे मजबूर कर दिया। बुढ़िया ने रुककर ख़जाने का डब्बा खोला। जैसे ही ख़जाने का डब्बा खुला, उसमें से एक काले भयानक भूत ने सर बाहर निकाला। वो भूत एकदम से बुढ़िया के सामने आकर खड़ा हो गया और बुढ़िया के औसान खता हो गए। ए बुढ़िया, मैं तो बहुत अरसे से इस डब्बे में कैद था, मगर आज तो उन्हें मुझे आजाद कर दिया। अब देख मैं कैसे तुझे खाकर अपना पेट भरता हूँ। बुढ़िया जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो भागती हुई अपने घर की जानिब बढ़ती है। भागते भागते उसकी सांस फूल जाती है। बिलाखिर वो अपने घर में दाखिल होती है और गहरी सांस लेती है। अपने भाई को सारा किस्सा सुनाती है और उसका भाई किस्सा सुनने के बाद उसे कहता है कि ये सब कुछ उसकी लालच की वजह से हुआ है, क्योंकि लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब बुढ़िया को शिद्दत से एहसास होता है कि मेरा भाई ठीक ही कहता था। अगर हम ख़जाने के छोटे डब्बे पर गुजारा करते और खुदा का शुक्र अदा करते और बड़े डब्बे की लालच ना करते तो कभी भी ऐसा ना होता। बुढ़िया को अपनी गलती समझ आ जाती है और उस दिन के बाद से बुढ़िया सुधर जाती है और खुदा का शुक्र अदा करके अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए और जितना भी मिल जाए उस पर राज़ी रहना चाहिए। लालच हमेशा इंसान को रुस्वा ही करता है।